हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुक मार्क एकेडमी। और आज का हमारा टॉपिक है डे बेस्ड पजल्स। तो पजल का टॉपिक हम पहले स्टार्ट कर चुके थे और फ्लोर बेस्ड और बॉक्स बेस्ड पजल हम कर चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है डे बेस्ड पजल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 7 persons, कौन कौन, KJLRTPM attend the seminar in a week starting from Monday and end on Sunday। तो हमारे पास जो एक परमानेंट या कह सकते हैं कि जो फिक्स चीज क्वेश्चन में गिवन है वो क्या है, डे गिवन है। डे कैसे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, हमारी पजल बनाएंगे और डे को हमने पहले ही लिख लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब। ऑल ऑफ देम वर्किंग इन ए डिफरेंट कंपनी। ये जो पर्सन्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कंपनी में काम करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, पर्सन्स, और ये आ जाएगा कंपनी, पर्सन्स और कंपनी, but not in the same order. L attend the seminar between Tuesday and Friday. ट्यूसडे और फ्राइडे के बीच में करता है। तो ट्यूसडे और फ्राइडे के बीच में हमारे पास सिर्फ ये 2 दिन रहते हैं, यानी कि कौन से, या तो वेडनेसडे या फिर थर्सडे। तो एल के लिए सिर्फ हमारे पास 2 ही पॉसिबिलिटी बनती है और वो हम बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एल जो है वेडनेसडे को अटेंड करता है, और इसमें लिखते हैं कि एल जो है वो थर्सडे को अटेंड करता है। अब देखते हैं आगे क्या गिवन है। The one who works in the company Y attend the seminar immediately before L। कि जो कंपनी Y में काम करता है वो एकदम L से पहले है। तो L अगर इस पॉसिबिलिटी में वेडनेसडे में है तो Y, सॉरी, ये इधर आएगा पर्सन्स और इधर आएगा कंपनी। तो Y इधर आएगा और इसमें Y इधर आएगा। 3 persons attend the seminar between K and R। जो 3 पर्सन है K और R के बीच में, जो है 3 पर्सन सेमिनार अटेंड करते हैं। R attend the seminar immediately after the one who works in company D। यानी कि जो D कंपनी में काम करता है उसके इमीडिएटली क्या है, आफ्टर R है। जो D है वो क्या है, कंपनी। कई बार नाम और इन कंपनी में कंफ्यूजन हो जाती है। आर डज नॉट अटेंड द सेमिनार ऑन सैटरडे। आर जो है सैटरडे को सेमिनार अटेंड नहीं करता, तो हमने इसको यहाँ पर लिख लिया। द वन हु वर्क इन कंपनी डी डज नॉट अटेंड द सेमिनार ऑन द फर्स्ट डे। यानी कि डी कंपनी जो है वो मंडे को काम नहीं करेगा। आर अटेंड द सेमिनार आफ्टर की। तो अच्छा, आर जो है अटेंड द सेमिनार आफ्टर की, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं मिटाकर। ऊपर आएगा कि फिर 1 2 और 3 आर, और आर के ऊपर इन्होंने क्या बोला कि डी कंपनी, तो डी यहाँ पर आएगा। तो इसको मैं मिटा देती हूँ इधर से। ये हमारा एक इंफॉर्मेशन बन गई। उसके बाद देखते हैं क्या गिवन है। T attend the seminar immediately before the one who work in company Z। तो T किसके पहले अटेंड करता है, जो कंपनी Z में काम करता है उसके एकदम पहले। द वन हु वर्क इन द कंपनी N, इसको थोड़ा सा मिटा देती हूँ मैं, who work in the company and attend the seminar immediately before T। The one who work in the company and attend the seminar immediately before T। तो ये N ऊपर आ जाएगा। तो ये भी हमारा 3 का पेयर बन गया। Neither L और R work in the company। L और R कौन सी कंपनी में काम नहीं करती, Z में। Only one person attend the seminar between M and who work in the company W।
एम और कंपनी डब्ल्यू में सिर्फ एक बंदा है जो इनके बीच में बैठा हुआ है। एम डज नॉट वर्क इन द कंपनी डी, और एम किस में काम नहीं करता है, कंपनी डी में काम नहीं करता। टीपी डज नॉट वर्क इन द कंपनी बी, तो ये बी में काम नहीं करता। तो डी कहाँ पर, यहाँ पर मंडे वाले की जगह नहीं आना चाहिए था। तो अब हम इसको, जो हमारी इंफॉर्मेशन गिवन है, इसको फिट करते हैं इसमें, जो पॉसिबिलिटी हमने बनाई है उसमें। देखते हैं कैसे फिट होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बड़ी इंफॉर्मेशन होती है हम उसको फिट करने की कोशिश करते हैं। तो हम सबसे पहले किसको फिट करेंगे, हमारी इस वाली इंफॉर्मेशन को हम फिट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये सबसे बड़ी है। तो करते हैं फिट। और सबसे ऊपर हम लिखेंगे के को यहाँ पर, उसके बाद 2% छोड़कर आएगा डी, और उसके बाद क्या आएगा आर। ठीक है, इसको क्यों किया, के को मंडे, हम ट्यूसडे भी कर सकते थे, लेकिन फिर आर सैटरडे आता तो हम आर को सैटरडे नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। और अगर हम के को वेडनेसडे करते तो उसकी जगह हमने इस पॉसिबिलिटी में एल को लिखा हुआ है, तो हमारे पास यही एक ऑप्शन था इसको फिट करने का। उसके बाद इसी पॉसिबिलिटी में हम देखते हैं एन, टी और जेड। एन और जेड क्या हमारी कंपनीज हैं और टी हमारा पर्सन है, हमको इसको फिट करना है। तो एन को हम ट्यूसडे में फिट नहीं कर सकते, एन को हम वेडनेसडे में फिट करते हैं। देखते हैं, अगर एन को हम वेडनेसडे में फिट करते हैं तो थर्सडे में डी की जगह टी आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी हमारा क्या है, फिट है। सॉरी, आर तो पर्सन था, इसको मैंने यहाँ लिख दिया, आर इधर आएगा। ठीक है, और डी जो है वो कंपनी थी, डी इस साइड आएगा, डी इधर आएगा। तो अब हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी बचती है इसमें कि हम एन को इधर फिट करें, टी को इधर और जेड को इधर। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद क्या है कि एम और डब्ल्यू, ये वाली पॉसिबिलिटी, एम और डब्ल्यू में क्या है, एक है। डब्ल्यू क्या कंपनी और एम क्या हमारा पर्सन। तो देखते हैं, अगर एम को हम सैटरडे में फिट करते हैं तो डब्ल्यू फ्राइडे आना चाहिए, वहां पर एन लिखा हुआ है, वो फिट नहीं होगा। तो एम को हम कहाँ फिट करेंगे, अगर एम को हम फिट करते हैं इधर डी वाली जगह पर, तो यहाँ पर हम कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर बोला हुआ है कि जो एम है वो डी कंपनी में काम नहीं करता। तो उसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता कि जहाँ पर हम एम को फिट कर सकें और जो हमारी कंपनी है डब्ल्यू, उसके बीच में एक पर्सन आ सके। अगर एम को हम इधर फिट करते हैं तो एक छोड़कर डब्ल्यू इधर नीचे आना चाहिए, ऊपर तो जा नहीं सकता। तो ये हमारी पॉसिबिलिटी क्या है, ये गलत हो गई, ये हमारी नहीं बनेगी। अब हम दूसरी पॉसिबिलिटी भी ट्राई करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, के को लिखेंगे, उसके बाद 2 छोड़ा, फिर डी और ये आर, ये तो सेम बन गया हमारा। उसके बाद इसमें भी एन टी जेड वाला तो सेम ही बनेगा, ये एन टी और जेड हो गया। एम और डब्ल्यू का देखते हैं। अब नीचे तो एम आ नहीं सकता, तो एम को हम क्या करेंगे, वेडनेसडे में बिठाएंगे, और डब्ल्यू के बीच में एक था तो डब्ल्यू को हम ऊपर कर देंगे। ये हो गया। अब हमारी ये वाली जो था कि एम जो डी कंपनी में काम नहीं करेगा, इसमें नहीं आ रहा है, तो ये भी हमारा ठीक हो गया। तो अब हमारी ये भी इंफॉर्मेशन हो गई, ये भी और ये भी और ये भी। एल और आर में से कोई भी जेड कंपनी में काम नहीं करता है। एल और आर थर्सडे और फ्राइडे है, जेड नीचे है, तो ये हमारी ये इंफॉर्मेशन भी हो गई।
टी और पी में से कोई जो है बी कंपनी में काम नहीं करता है। टी यहाँ पर बी नहीं आएगा, तो क्या करेंगे, बी को हम इधर लिख देते हैं। हो गया। और तो पी को हम ऊपर नहीं लिखेंगे क्योंकि पी जो बी कंपनी में काम नहीं करता, तो पी को हम क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे। तो रिमेनिंग क्या रहता है हमारे पास, जे। तो इस तरह से पॉसिबिलिटी बनाकर हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और कंपनी में कौन रह गया, वी। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब देखते हैं हम इस पजल पे बेस हमारे क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वर्क्स इन द कंपनी बी। कंपनी बी में कौन काम करता है, तो ट्यूसडे में हम देखते हैं कि हमारा कंपनी बी है और इसमें क्या पर्सन, जे है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी पर्सन्स अटेंड द सेमिनार बिटवीन द वन हु वर्क इन द कंपनी वाई एंड टी। कंपनी वाई और टी जो पर्सन है, टी और जो काम हमारी कंपनी है वाई, उसके बीच में कितने बंदे काम करते हैं। तो देखते हैं हम, ये है हमारा वाई वेडनेसडे में और सैटरडे में टी है, तो 2 पर्सन्स जो है इनके बीच में काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि इफ जे इज रिलेटेड टू कंपनी डी। जे कहाँ पर है हमारा, ट्यूसडे में है ये, और रिलेटेड टू कंपनी डी यहाँ पर। इफ एल इज रिलेटेड टू वी, एल कहाँ पर है, ये है, एल ये है, और किससे रिलेटेड है, कंपनी वी से। इन द सेम वे आर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी। तो इसमें हम हमारा लॉजिक क्या है कि अल्टरनेट दिया हुआ है कि एक छोड़कर सेकंड वाला। ऐसे इसमें है कि थर्सडे फ्राइडे छोड़कर सैटरडे वाला। तो आर किस में है, फ्राइडे है, तो सैटरडे छोड़कर हम संडे कर देंगे, किससे, जेड से। तो आर किससे हो जाएगा हमारा, ये आर है हमारा और ये जेड से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये थी डे बेस्ड पजल। इसके और भी पार्ट हम करेंगे। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।